ये शराब माफियाओं द्वारा एक दलित युवक की बर्बरतापूर्वक तरीके से पिटाई कर कर हत्या कर दी गई है। उस मामले को लेकर क्या कहना आपका? प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी आप क्या कहेंगे? बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये बड़ी दुखद घटना है। आज 21वीं सदी की बात करते हैं, उसमें एक वाल्मीकि समाज के दलित परिवार के बच्चे पे, और बच्चा भी, मेरा तो ये मानना है वो लड़का इस उम्र में भी संत की भूमिका निभा रहा था, गायों की सेवा करता था और शाम को भजन कीर्तन करता था। ऐसे गांव के युवा प्रतिभावान बच्चे के साथ है जो शराब माफियाओं ने, दबंगों ने जो बर्बरतापूर्वक जो हरकत की, निर्ममता से पिटाई की, बांध के पिटाई की, और उसके बाद जब उसकी दाह संस्कार की बात आई तो जो आज मुझे उसकी माताजी भाइयों ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इसके एक भी चोट नहीं है, आप तुरंत प्रभाव से इसका दाह संस्कार करिए, ये अपने आप इसकी डेथ हुई है, कोई चोट नहीं है। लेकिन जब वो वीडियो वायरल हुआ जिसमें किस तरीके से, मैं तो कहता हूँ कि पशु को भी इस निर्ममता से आज के दौर में कोई पीटता नहीं है। मैं अब सीधा कहना चाहता हूँ, आरोप मेरा सीधा है कि जो ये लोग कहते थे अच्छे दिन लाएंगे, और जो राजस्थान में पर्ची वाली सरकार बनी है और अपने आप को डबल इंजन की सरकार बता रहे थे, इनकी सरकार के बनने के बाद किसी की भी सरकार बनो वो 100 दिन का रोड मैप लेके चलती है। 100 दिन में इन लोगों ने केवल और केवल इस बात में घूम रहे हैं कि पता नहीं हमें दोबारा मौका मिले या नहीं मिले। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा जी ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी तो रात में भी हेलीकॉप्टर का बाहर की बैठा रहे कि कद उड़ान 7 दिन भी व्यवस्था, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, बिजली के लिए हाहाकार मच रहा है, पानी के लिए जनता त्रस्त है। छोटे छोटे गांव ढाणियों पे जाके देखोगे तो आज मटके फूट रहे हैं, महिलाएं परेशान हैं, रास्ते जाम कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे। अब बात आती है कानून व्यवस्था की। आज केवल ये चीज़ें तो एक वीडियो के माध्यम से जारी होने के बाद और प्रशासन थोड़ा अलर्ट हुआ, अलर्ट भी अपनी नाकामी छुपाने के लिए, और इन्होंने अपराधियों में भी देखो इन्होंने विभाजन कर रखा है। जो वास्तव में दबंग है उनके घर जाके अभी तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उनमें भी जो कमज़ोर हैं उनके घर जाके, और उनके घर से वो अवैध थे उनको तोड़ने का काम करके, और ये झूठी वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि जिस तरीके से एक दोषी की माँ चीख चीख के पुकार रही है कि मेरा बेटा दोषी है तो उसको आप फांसी पे चढ़ा दो, उसको मार दो, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ रेवड़ चढ़ा के अपना पेट पाल रही है। उसने से वो अवैध निर्माण कर रखा है, उसको तोड़ के ये वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने साहब कार्रवाई कर दी, हमने अपराधियों को पकड़ लिया, जबकि 2 अपराधी अभी खुलेआम घूम रहे हैं। और मैं तो मीडिया के साथियों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, ये झूठी वाहवाही बुलडोजर की बात करके लूटने के बजाय ये क्राइम क्यों हो रहा है उस बात में जाके उसको जड़ से खत्म करेंगे, क्योंकि बीमारी ऊपर से बंद करने से नहीं होती, बीमारी को जड़ से अगर हम खत्म करेंगे तभी हो पाएगा। ये क्यों हो रहा है, क्राइम क्यों बढ़ रहा है, ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये सबसे बड़ा कारण है ये डबल इंजन की सरकार और केंद्र में बैठी सरकार ने युवाओं के साथ जो सबसे बड़ा धोखा किया कि इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार सालाना देंगे, आज तक 20 करोड़ रोजगार मिल जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। उल्टा शेखावाटी के क्षेत्र में हमारे युवाओं के लिए सबसे बड़ी योजना थी सेना में जाना, उनको इन्होंने अग्निवीर बना दिया। तो आज जो बेरोजगार युवा है, सच्चाई मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये सच्चाई से मुंह छुपा नहीं सकते। अब बेरोजगार युवा क्या करे, तो इन्होंने 2-2, 5-5, 10-10 लड़कों ने मिलके शराब के ठेके ले लिए। शराब के ठेके लेके प्रशासन से मिली भगत करके दुकान एक ली, फीस एक की देते हैं, और 10-10 जगह गोडाउन चला रहे हैं। और उन गोडाउनों पे ज्यादा बिक्री लाने के लिए आज जिस तरीके से रामवेशर के साथ उन्होंने प्रेशर किया कि आप हमारे ठेके से शराब खरीदिए, ये केवल प्रेशर है। अगर प्रशासन वास्तव में कार्रवाई करना चाहता है तो इन अवैध जो भी ये ब्रांचें चल रही हैं, अवैध जो इनके गोडाउन के नाम पे शराब बेच रहे हैं, उनको तुरंत प्रभाव से बंद किए जाएं। और ये कार्रवाई करना चाहते हैं तो ऐसे अवैध जितने भी गोडाउन, और इनके जिस हवेली में ये मारपीट हुई, जिस हवेली में इन्होंने कोई गोडाउन पास करा रखा है नहीं करा रखा है, ऐसी बिल्डिंगों को तोड़ेंगे और ऐसे चीज़ों को खत्म करेंगे, तब जाके अपराध पे अंकुश लगेगा। और हमें भी लगेगा कि वास्तव में प्रशासन काम कर रहा है। बाकी प्रशासन कुछ भी काम नहीं कर रहा। आज मैं जाके आया हूँ बलौदा गांव में,
भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता या एक भी नेता वहां पे पहुंचा नहीं है, उस पीड़ित परिवार की कोई मदद नहीं की है। और साथ ही मैं उन मेरे गो भक्तों से भी हाथ जोड़ के आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि जो बच्चा दिन रात गायों की सेवा करता था, उसके साथ इतनी विभत्स घटना घट के उसको इस तरीके से मारा गया है। अगर कहीं आप में गौ सेवा करने वालों के प्रति दिल में अगर जज्बा है तो मैं सभी गो भक्तों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि उस पीड़ित परिवार के पास जाएं, उससे मिलें, उसको ढांढस बधाएं और उसका आर्थिक, सामाजिक, मानसिक मनोबल बढ़ाएं। और जो दबंग अभी भी उस परिवार को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, उसके साथ जाके खड़े हों कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी लोग एक 36 कौम के बिरादरी में, समाज में, सभ्य समाज में रहने वाले लोग हैं, आपके साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। वो साढ़ा 4 लाख बैठा ले गया और ले जाके साबु चक्कर में सर गांव बस्ती में सर कहीं से भी पूछ लो पूरा खड़ा रहता जी उन गांव से लेके एक महीना में ये मोटा मोटा उरा काम पर डाला लिए खड़े रहता। हम सब छुट्टी करके जाते ना, वो उठे दिए 20 रुपये उनका रोड पर ये फोड़ता। हम सारे गांव से टोपी ले लेकर डाडी आड़ा ये छोरा हम इनको देखता मन कदे उरेसी डाल चले काम पे सवार होकर चला गया। तो साहब ये एक दिन गौशाला में 14 महीने की गौशाला में 11 बजे वो आके साथ काम करके गौशाला गांव चला रहे हैं कि चल रही है, सरकारी सिस्टम में चल रही है, प्राइवेट गांव में चला बजे हमारी छुट्टी होगी, छुट्टी होकर हमारा गेल वो गाँव में अलग बोतल ले गयो क्योंकि फ्रिज फ्रिज तो है नहीं। बोले अपने स्कूल का ना फ्रिज पे तो पानी ले आऊंगा बुआ और मम्मी और मामी रोटी खावा। हमारा घर पर लपास न वो उरे ना आयो आकन केवरा 2 जना कौन था वह ये वह उन्हें बिठा कर ले गया। चार तो कोई नहीं वो तो घर से ले गए नहीं पानी जगह से देखो है कि जगह जगह उन्हें ठेका